हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट 16 क्लास 9th। यहाँ क्लास 9th है, ठीक है। क्लास 9th का टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन है, पोएम के ऊपर है, द रोड नॉट टेकन। बहुत ही अच्छी पोएम है ये, द रोड नॉट टेकन। इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, पूरी पोएम को अच्छे से समझाएंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। देखते हैं, स्टार्ट करें। चलिए, रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत नोन है ये, फेमस है। अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप्स अस, मतलब हमारे सामने चॉइस के बारे में, मतलब लाइफ में हमारे सामने कई चॉइस आती है ना, कि हमें ये निर्णय लेना है, वो निर्णय लेना है। तो उसी से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड ये पोएम है। और ये लिखी किसने है, किसने लिखी, अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्टनिक, अमेरिकन पोएट है। और हु राइट सिंपली, बहुत इजी तरीके से इसको लिखा है, और इसमें अपना एक्सपीरियंस के बारे में और जो भी है अनुभव को लेते हुए चला है। तो हम ये देख रहे हैं कि दो पिक्स दिख रही है आपको, पिक 1 एंड पिक 2। इसमें आपको दो रोड दिख रहे हैं, दो रोड डाइवर्ट हो रहा है ना, यहाँ से एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ, यानी एक रोड जो है दो दिशाओं में जा रहा है। तो ये हमारी लाइफ से रिलेट है कि कई बार हमारे सामने वैसे दो सिचुएशन आती है कि हम ये रास्ता चुने कि वो रास्ता चुने, ठीक है। ऐसे पिक 2 है कि देखिए, मैन जो है ये रास्ता चुन रहा है, तो पोएम में इसके बारे में कुछ ना कुछ तो होगा ना सरप्राइज। चलिए पढ़ते हैं आगे। In this poem, the poet finds himself in front of two diverging road. पोएट अपने आप को कहाँ पाता है कि दो रोड डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज का मतलब होता है दो दिशाओं में जाना, इस तरह से, ठीक है। दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। ही इज कंफ्यूज, अब वो कंफ्यूज है पोएट, सोच रहा है कि विच वन टू चूज, कौन से रोड को चुने। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, कई बार ऐसे रास्ते आ जाते हैं, ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें दो डिसीजन में से किसी एक को चुनना पड़ता है, कोई एक रास्ता। तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा चुने। ही लुक्स टुवर्ड्स देम, वो दोनों की तरफ देखता है। वन ऑफ द रोड्स इज द मोस्ट यूज्ड, यानी एक रोड जो है, ये वाला रोड है, ये मोस्ट यूज है। मोस्ट यूज मतलब ये वो रोड है जिसपे ज्यादातर लोग चले हैं। यानी सिमिलरली ऐसे हमारी लाइफ में दो रास्ते आ गए, तो एक रास्ता वो होता है, एक मंजिल वो होती है, मतलब रास्ता उस मंजिल को जाता है जिस मंजिल को बहुत से लोग चले होते हैं। तो ये हमारी तुलना करते हैं ना रियल लाइफ से। एंड बट अदर जो है, दूसरा रोड है, वो ग्रासी है। यानी ग्रासी, घास वाला क्यों है बताइए? क्योंकि इसमें बहुत कम लोग चले हुए हैं। घास तो इसीलिए दिख रही है ना, जब ज्यादा लोग चलेंगे तो घास कहाँ दिखेगी, इतने लोगों के पैरों से घास खत्म हो जाएंगी ना। तो अगला रोड ये है जिसपे बहुत कम लोग चले हैं। दैट मीन्स कि हमारी लाइफ में ऐसी भी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें बहुत कम लोग जिसको चूज करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये वाला चूज करें जिसपे ज्यादा लोग चले हैं, कि ये वाला जिसपे कम लोग चले, यानी जिसको कम लोगों ने चुना है। द पोएट क्या डिसाइड करता है कि वो रोड को चुनेगा जो रेयरली यूज हुआ है, जिसको कम लोगों ने यूज किया, यानी कि आपका सेकंड रोड जिसपे ग्रास जाता है, ठीक है। ताकि एक डिफरेंस है, मेक अ डिफरेंस। दैट मीन्स कि अपनी लाइफ में ये बताना चाह रहा है कि हमारी लाइफ में भी ऐसे दो रास्ते आते हैं, तो हमें वो रास्ता चुनना चाहिए सोच समझकर, कि जो हमारे और अन्य लोगों के बीच में डिफरेंस रखे। मतलब हम दूसरों की भीड़ से अलग नजर आए, हम अपनी कोई मंजिल पा पाए, और ऐसा कोई रास्ता बना पाए कि जिससे हमारी पहचान बने। क्लियर हो रहा है? ही नोज दैट ही मे नॉट बी एबल टू कम बैक, वो जानता है कि हो सकता है ये वो रास्ता हो जिसमें वो वापस ना आ सके। जैसे हम भी अपने देखिए लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसमें हम वापस नहीं आ पाते हैं, यानी एक बार, क्योंकि लाइफ तो निकल जाती है उतने साल की, इतने टाइम की। तो वो सोचता है पोएट कि शायद इस रास्ते पे चलूंगा तो शायद मैं वापस ना आऊं, नॉट एबल टू कम बैक वंस ही हैज सेलेक्टेड, अगर उसने सेलेक्ट कर लिया उस रास्ते को, फिर भी ही स्टिल मूव्स अहेड ऑन द ग्रीनर वन, यानी उसी रास्ते को चुनता है। ग्रीनर मतलब जिसपे घास है, घास है मतलब कि जिसपे बहुत कम लोग चले हैं, तभी उस पे घास है, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं कि द रोड सिंबलाइज आवर लाइफ, रोड किसको सिंबलाइज कर रहा है, किसका प्रतीक है। सिंबलाइज मीन्स प्रतीक, सिंबल। तो रोड हमारी लाइफ का प्रतीक है। जिस प्रकार से रोड के दो रास्ते हमें डाइवर्ज हो रहे हैं एक जगह से, ठीक वैसे हमारी लाइफ में भी
2 अपॉर्चुनिटी आती है 1 2, वैसे तो बहुत होती है लेकिन 2 अगर आते हैं तो हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच अ सिचुएशन, किसी ना कभी लाइफ में कभी भी मतलब पूरी जिंदगी में कभी ना कभी हमारे सामने ये फेस करने की सिचुएशन आती है कि वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है 2 चीज़ों के बीच में, 3 चीज़ों के बीच में भी हो सकता है। वी में लुक बैक इन द लाइफ, हम लाइफ में पीछे देखते हैं, याद करते हैं उन सब रास्तों को कि हम कैसे कैसे यहाँ आए हैं, करते हैं कि नहीं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि क्या आपने भी कोई हार्ड रास्ता चुना था, तो आपको बताएंगे कि हाँ हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया था, चुना था। उनसे आप पूछिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना था अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन आई थी, कोई सी भी सिचुएशन, और क्या हुआ था, वो सक्सेस हुए या उनको अभी मेहनत और करनी थी वो उतना नहीं कर पाए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आएगी तभी आप चैनल को लाइक कीजिएगा, फोर्स नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ देख के मत छोड़िए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी देखें इनको और उनको भी नई नई जानकारी मिले हमारे चैनल के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। वी में लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट, हम देखते हैं लाइफ में कई बार कि हाँ क्या हमने वो चीज़ें ठीक की थी कि नहीं की थी। ऐसा है हमारी लाइफ में, ज़रूर नहीं है कि ओल्ड एज में ही हो, किसी भी एज में हम डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन लेने का टाइम आ जाता है। इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट आवर फ्यूचर, वो डिसीजन हमारे फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कई बार हमारे सामने 2 सिचुएशन हैं और हमने जो दूसरी सिचुएशन चुन ली तो हो सकता है वो बेटर हो सकता है वो खराब हो, यानी उससे हमारी लाइफ बेटर भी हो सकती है और लाइफ खराब भी हो सकती है। तो थिंक बिफोर यू डू, यानी किसी काम को करने से पहले आप सोचिए, थिंक ट्वाइस, 2 बार 3 बार आप बार बार सोचिए कि अगर आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन ऐसी आई है और लाइफ में आपको चुनना पड़ जाए तो आप सोचिए जरूर उसको। चलिए हम आते हैं फर्स्ट अपना MCQs हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर चुनते हैं। अब बहुत आसान है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, बताइए कौन सा इनमें से, द रोड नॉट टेकन, यस ये नाम है ना पोएम का, पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का पोएट कौन है, यहाँ हमने पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत ही फेमस ये पोएट है और बहुत अच्छी अच्छी कविता है, इनकी पोएम्स बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देख रहे हो आप पिक 1 में, हम देख रहे हैं कि 2 रास्ते नजर आ रहे हैं ना, तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या नजर आ रहे हैं। 2 डाइवर्जिंग रोड्स, डाइवर्जिंग मतलब 2 अलग से। अ थिंकिंग मैन, देखिए हाँ जी एक थिंकिंग मैन भी है, यानी 2 चीज तो है 1 और 2। तो तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ देम, चौथा है 1 and 2, तो कौन सा आंसर होगा 1 and 2, ठीक है, क्योंकि ये भी है और ये भी नजर आ रहा है पिक में। तो नाउ डी, द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप विच ऑफ द 1 रोड, कौन सा रोड चाहिए उसे, जो रेयरली यूज है यानी ग्रासी वाला, जो बहुत कम यूज हुआ है यानी मोस्ट यूज, केप्ट स्टैंडिंग, या वेंट बैक होम, क्या वो घर चला गया, क्या वहीं खड़ा है, या वो उसको चुनता है जिसको ज्यादातर लोग करते हैं, नहीं, जो रेयरली यूज हुआ या जिसपे घास थी, घास इसीलिए थी क्योंकि उसको बहुत कम लोगों ने उस रास्ते को चुना था। पिक 2 में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देख रहे हैं पिक 2 में एक आदमी दिख रहा है वॉक करता हुआ, ठीक है, ग्रास दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखिए पिक 2 में दूसरा रास्ता दिख रहा है। तो अब इस पे पढ़ते हैं, अ वॉकिंग मैन, एन एरो, एरो है, यस, ग्रासी रोड भी है, ऑल ऑफ देम यानी इसका आंसर होगा, ये तीनों चीजें उसके अंदर, तो यानी ऑल ऑफ देम आंसर हो गया। द रोड सिंबलाइज आवर, कौन क्या चीज है, रोड हमारी लाइफ को सिंबलाइज करता है, ठीक है, तो रोड हमारी लाइफ को करता है, फैमिली को, स्कूल को या नंबर्स को, तो हमने पढ़ा था लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया हमारी लाइफ से। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ, बिकॉज क्यों हमें सोचना चाहिए, क्योंकि दे डिसाइड आवर डेस्टिनेशन। देखिए सोचेंगे हम कोई भी डिसीजन लेने से वो हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं, हाँ ये ठीक है, हो सकता है। अफेक्ट आवर फ्यूचर, यस हमारा फ्यूचर भी अफेक्ट होता है और हमारी लाइफ भी शेप में आती है, यानी डिसीजन जैसा होगा वैसी ही हमारी लाइफ होगी। डिसीजन अगर अच्छा हुआ तो लाइफ में हम बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और खराब हुआ तो अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों ही आंसर ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ देम, क्लियर है। नाउ विच इज द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द, उल्टे शब्द, यानी डिसीजन का उल्टा ढूंढना है। चलिए हम डिसीजन मतलब क्या होता है, निर्णय लेना,
चॉइस भी हो जाता है चॉइस करना, ठीक है। अनसर्टेनिटी, कोई चीज सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। रेजोल्यूशन, संकल्प लेना टाइप का है। सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, तो ये देखिए ये वर्ड भी इससे सेम है, ये रिजोल्यूशन भी नजर आ रहा है, सिलेक्शन भी है। तो इसका एंटोनिम्स तो हमें अनसर्टेनिटी लग रहा है ना, डिसाइड कर लिया। और इसका अनसर्टेन मतलब आप डिसाइड नहीं किया आपने, आप अनिश्चित है, आपने अभी तक उसको डिसाइड नहीं किया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट भी पूरी होती है और पोएम भी अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी कर ली है। अब बाई चांस इसकी अगर समरी आपको लिखनी है तो आप इस समरी में इस पोएम की, मतलब ये जो पोएम होगी इसके पूरे समरी के रूप में इन्होंने दिया है एक तरह से। ये लाइनें हैं आपकी समरी में यूज हो सकती है पोएम की, यानी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड लॉन्ग में आ जाए तो आप इसकी मदद से, जो आपको ये वर्कशीट है इसकी मदद से आप काफी कुछ लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो होप आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्कशीट तक के लिए गुड बाय।